everyone, this is Varsha and you're watching Mastermind। तो गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू राइट योर आंसर्स और हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन योर आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में आपको आंसर्स को कैसे लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स इन योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ज्योग्राफी में हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100। तो उसमें से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस हु वर आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन टोपोग्राफी। सो डोंट वरी, वेरी सून आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो ऑन टोपोग्राफी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री एंड सिविक्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे अपना आंसर्स को आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह से आंसर्स को लिखना है, सो दैट यू आर एबल टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना एंड शेयर करना इस वीडियो को सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर कोर्सेज है विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, India's largest online educational platform. So these courses are for those students who are currently preparing for MCET and India के top educators आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं लाइव। मैं आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें आपको बेसिकली लाइव कोर्सेज करवाया जाएगा, प्लस देयर विल बी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस विच विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड इसके साथ साथ कुछ क्विजेस एंड ऑल, मॉक टेस्ट एंड ऑल भी कंडक्ट होगा। एंड इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी करवाया जाएगा। सो सिंगल सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड एक्सेस। सो गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट और इफ यू आर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एंड इसके साथ साथ यू कैन यूज द कोड मास्टरमाइंड इन ऑर्डर टू गेट अ 10% डिस्काउंट। वेल, सो गाइस, हिस्ट्री एंड सिविक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज कंपलसरी एंड पार्ट 2 में आपको चॉइसेस मिलता है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में फर्स्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहता है सिविक्स से, सिविक्स पोर्शन। उसके बाद हिस्ट्री से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि आपको करना पड़ता है, ऑल कंपलसरी होता है सारा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको सिविक्स और हिस्ट्री से अगेन दोनों से दिया रहता है, लेकिन यू गेट चॉइसेस लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में। तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो सिलेबस फर्दर रिडक्शन के बाद जो भी लेटेस्ट सिलेबस में हिस्ट्री एंड सिविक्स से आपको वही सारा पोर्शंस को कवर करना है, बिकॉज अननेसेसरीली यू कैन नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन स्टडिंग एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टडी ओनली दोज थिंग्स विच आर देयर इन द लेटेस्ट सिलेबस। तो ये हिस्ट्री एंड सिविक्स में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता होना चाहिए एंड सेकेंडली यू मस्ट नो द फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ योर आईसीएसई फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ टू प्रेजेंट और हाउ टू राइट योर आंसर्स इन ऑर्डर टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर जब बोर्ड्स का आपको मिलता है या फिर ऐसे भी नॉर्मल एग्जाम्स होता है, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें क्या होता है, फर्स्टली फर्स्ट 15 मिनट्स यू आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलता है, उस टाइम आपको डिसाइड कर लेना है कि सेक्शन ए तो कंपलसरी है, पार्ट 1 आपको सारा ही करना पड़ेगा, बट फ्रॉम सेक्शन बी और पार्ट 2 which are the questions that you are going to attempt. So you need to choose the questions that you are going to do pre-handedly. First 15 minutes के अंदर you need to decide this, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होगा। हिस्ट्री एंड सिविक्स में आपको लेंदी आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में लिखना पड़ता है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने का। और माइंड यू कि टाइम ड्यूरेशन ओनली 2 आवर्स का रहता है और 2 आवर्स के अंदर यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर राइटिंग पार्ट, बिकॉज वंस द टाइम इज ओवर the paper is going to be snatched by the examiner and you won't get any extra time to attempt the answers or write the answers. So आपको क्या करना है, आपको firstly decide कर लेना है first 15 minutes when you are provided to read the question paper, you need to decide कि आपको कौन सा करना है। ये first important point है। Next important point is that basically चाहे वो short question and answers हो या फिर long question and answers, what you actually need to do is that you need to write the answers in points. इन पॉइंट्स का मतलब है कि सपोज लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया है, तो उसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखना है। सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नौरोजी, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू राइट इट इन पॉइंट्स। आपको फर्स्टली अगर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, चाहे वो शॉर्ट है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, उसके बाद उसको इलेबोरेट करना है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, एक ही पैरा में कंप्लीटली सारा आंसर्स को लिख दोगे, you will lose marks. Definitely you are going to lose marks, so keep this thing in mind कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर को पहले हेडिंग्स लिखना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट वाइज, और मार्क्स को देख के करना है। 2 मार्क्स का है तो राइट 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, बट नॉट मोर देन दैट। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको फर्स्ट वाला जो कि बेसिकली फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1,
You don't have to waste much time in writing the part 1 answers, क्योंकि पार्ट 1 बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया रहता है, सो यू कैन नॉट बी वेस्टिंग मच टाइम इन डूइंग द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो अगर आप ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर दोगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में, जो कि बेसिकली जो कि मार्क्स है, अगर आप लेंथी भी लिखते हो तो आपको उतना ही मिलेगा. इवन इफ यू कंटिन्यूसली राइट इट, इलेबोरेट इट, बट द मार्क्स सपोज इट इज ऑफ 1 marks. If you write it for 1 page also, suppose you are going to get 1 only, right? But that time which you have invested in writing such a lengthy answer, if you invest that particular time in writing the long question and answers, if a question is of 4 marks or suppose 3 marks, definitely your marks is going to increase. If you write 1 page, definitely your marks is going to increase. Third important point क्या है? Third important point is regarding the dates of your history and civics. डेट्स जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री एंड सिविक्स में सारा डेट्स इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में पूछ लिया गया है कि आपको डेट्स को मेंशन करना है, इन विच ईयर दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू मेंशन द ईयर. लेकिन सपोज अगर कोई भी लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उसमें अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख रहे हो या फिर कोई भी पॉइंट्स लिख रहे हो, तो उसमें अननेसेसरीली इफ यू आर नॉट श्योर विद द डेट्स, डोंट मेंशन इट इन योर आंसर्स. नहीं तो अननेसेसरीली अगर आप लिखते हो तो अगर वो राइट हुआ तो डेफिनेटली यू विल नॉट लूज मार्क्स. बट इफ एवरीथिंग इज राइट बट दैट पर्टिकुलर डेट विच यू हैव मेंशन्ड, इफ यू आर नॉट श्योर विद दैट एंड सपोज अगर वो रॉन्ग हो जाता है, सो यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स इन दैट केस. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स. So what you have to do, you don't have to write the dates unnecessarily if you are not sure with the dates. If it is asked in your question paper, definitely you need to write the accurate one or the correct one. But if it is not asked unnecessarily, if you are not sure with the dates, don't write it. That would be much better. So these are few of the points. इसके साथ साथ what is the next point? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में. लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में डेफिनेटली एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहता है. पिक्चर इज गिवन टू यू, मे बी यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज गिवन, or you can also be given some of the place, historical monuments, or it can be anything, so you need to identify it. So make sure कि जब भी basically आप history and civics से preparation कर रहे हो, also go through few of the pictures. So वो options में रहता है, so it is up to you, but always go through the pictures when you are studying it from your book. Or when you are referring to the past 10 years board papers, you can also go through few of the pictures जो कि already आए हैं. Definitely same चीज़ तो नहीं आएगा, but you will get an idea as to how the questions are asked in your examinations for your history and civics. That is the picture based. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो के लिए और सारे वीडियोस में हमेशा मैं रिपीट करती हूँ, यू नीड टू रेफर टू द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स. जो भी क्वेश्चंस रहता है पास्ट 10 years क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होता है. बिकॉज अगर आप बुक से पढ़ो तो देर आर सो मेनी थिंग्स, बट इफ यू रेफर टू द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट. यू विल सी मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेड, सो डेफिनेटली देर आर हाई चांसेस कि इस ईयर में वो रिपीट हो सकता है क्वेश्चंस. So always refer to the past 10 years board papers. That is going to help you a lot. And उसमें से जो famous topics है long question and answers में unlimited questions are there. So what you can actually do, जो भी popular topics है जिसको कि आप देखोगे कि बार बार repeat हो रहा है, there are high chances कि इस time 2021 batch students के लिए भी question paper में वो repeat हो सकता है. You might get similar questions. So 10 years अगर आपने अभी तक purchase कर लिया है तो very good. लेकिन अभी तक अगर आपने 10 years नहीं लिया है तो मैंने link description box में provide किया है. Definitely you need to buy 10 years. It will help you a lot in order to prepare for your board examinations properly. So you can refer to the past 10 years board papers. बहुत ही important है. So these were few of the things that you need to keep in mind while doing the preparations and follow only the latest syllabus. जो भी latest further reduced syllabus के अंदर topics है उसी को आपको cover करना है. Unnecessarily do not waste your time in studying anything which is outdated or which is removed from the syllabus of this year. That is 2021 for 2021. So these are few of the things that you need to keep in mind. इसके साथ साथ you can join the Telegram group which I have specially created for all ICSE and ISC students. So उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. So this was the video. Thank you so much for watching. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो you can ask me in the comment section below. And इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी ICSE स्टूडेंट्स के साथ. Thank you so much for watching.